आज है अप्रैल की 6 तारीख और ये जो अप्रैल का महीना है ये गुलाब के लिए बहुत ही ख़ास होता है क्योंकि अप्रैल से ही प्लांट गर्मियों के की तरफ जाने की तैयारी करना शुरू कर देता है। प्लांट पर ग्रोथ स्लो हो जाती है। जो फ्लावर आते हैं छोटे छोटे से आते हैं। आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है क्योंकि इसी मंथ में पेस्ट अटैक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आप मेरे प्लांट्स देखिए, हालांकि फ्लावर का साइज़ छोटा हो गया है लेकिन आप मेरे पत्तों पर देखिए, मेरे प्लांट के पत्तों पर कितनी अच्छी रौनक है। बिल्कुल जो पत्ते हैं बिल्कुल शाइनिंगदार हैं। फ्लावरिंग हो रही है लेकिन धूप की वजह से प्लांट पर जो फ्लावर हैं वो बहुत जल्दी फेड हो रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि इस समय मेरी तरफ टेम्परेचर, तो मैं एक फ़्लावर के थ्रू ही आपको बता सकती हूँ। जैसे कि ये फ़्लावर मेरा कल ब्लूम हुआ था और आज इसकी ये कंडीशन है कि अगर मैं इसको हल्का सा प्रेस करती हूँ तो ये देखिए पूरा हाथ में ही आ जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी तरफ का टेम्परेचर क्या है। लगभग 38-37 रहता है टेम्परेचर। और ये तो सिर्फ टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी तो अप्रैल ही चल रहा है, मई जून जुलाई ये तो सब बाकी है। इन मंथ में मेरी तरफ 50 के अबव टेम्परेचर जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने प्लांट पर क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, आज का ये वीडियो रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, आज मैं दो ऐसी चीज़ें बताऊंगी, जो दो ऐसे फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसका प्रयोग अगर आप गर्मियों भर करते रहेंगे अपने गुलाब के प्लांट पर तो आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा, स्वस्थ बना रहेगा और फ्लावरिंग भी देता रहेगा। तो कौन सी वो दो चीज़ें हैं, लेकिन उसके पहले आपको अपने प्लांट पर गर्मियों में क्या क्या चीज़ करते रहना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको अपने प्लांट के पत्तों को सही रखना है, संभाल के रखना है। पत्ते अगर बने रहेंगे तो आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा। फिर चाहे वो पेस्ट अटैक से हो या वेदर की कंडीशन से हो या धूप की वजह से हो, पत्ते ख़राब नहीं होने चाहिए, पत्ते झड़ने नहीं चाहिए। ये है कि अगर कुछ एक दो पत्तों में प्रॉब्लम है तो उनको आप हटा दीजिए, लेकिन पूरे के पूरे पत्ते आपको हटाना नहीं है। हाँ, यहाँ तक कि अगर आप नया प्लांट भी ला रहे हैं तब भी आपको पत्ते रिमूव नहीं करने हैं। आपको इस मौसम में आपको नए प्लांट लेने ही नहीं चाहिए। अगर मजबूरी है, कोई बहुत ही ज़्यादा कलर पसंद आ गया है तो आप ले सकते हैं, लेकिन आप उसको रूट बॉल बिल्कुल भी ना छेड़िएगा क्योंकि इस मौसम में छोटा प्लांट बचेगा नहीं। दूसरा पॉइंट, अगर आपकी तरफ टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है तो आप ग्रीन नेट वगैरह लगवा सकते हैं। अगर ग्रीन नेट की सुविधा नहीं है तो आप थोड़ा सा जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उनकी शेड में आप रख सकते हैं। हालांकि रोज़ प्लांट को ग्रीन नेट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन तब नहीं होती है जब आपके पास टाइम है। 3-4 बार आप ठंडे पानी से शावरिंग कर सकते हैं, तब ग्रीन नेट की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि मैं अपने प्लांट पर 3 बार तो शावरिंग करती ही हूँ, तो ये आप कर सकते हैं। अगर आप शावरिंग नहीं करेंगे तो प्लांट आपका सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल ही होता है। तीसरा पॉइंट, आपको 7-7 दिन पर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करते रहना है। अब आपको मिट्टी में क्या चीज़ डालना है, तो मिट्टी में फंगस ना लगे उसके लिए आपको एलोवेरा का प्रयोग करना है। एलोवेरा सभी के घर में अधिकतर होता ही है, तो इसलिए मैंने 2 मोटी मोटी सी पत्तियां ली हैं जो एलोवेरा की होती हैं। थोड़ी देर के लिए इसको हम रख देंगे, जो इसका येलो येलो सा पानी होता है वो निकल जाएगा। फिर इसको हम क्रश कर लेंगे या चाकू के थ्रू काट लेंगे। देखिए मैंने काट लिया है और किनारे किनारे का जो कटीला भाग होता है उसको निकाल दिया है। 1 लीटर पानी में हल्का सा हाथी से क्रश करके या तो आप मिक्सी में पीस लीजिए। मिक्सी में पीस लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं छत पर हूँ तो नहीं बन रहा है। आप सिंपल सा ये एलोवेरा हाथ से ही क्रश कर लीजिए। एक ही बात रहता है। तो इस तरह से हम सब
को सभी एलोवेरा जितनी भी लीफ ली थी सबको हाथ से क्रश करके हम लगभग 2 दिनों के लिए रखेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और भी चीज़ें डालेंगे जिससे मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो बढ़ जाएगी। ये सब जो चीज़ें होती हैं, जो घरेलू चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, वो मिट्टी पर काम करती हैं, मिट्टी को रिच बनाती हैं, मिट्टी को फर्टाइल बनाती हैं। तो ये सब चीज़ों अगर आप केमिकल भी यूज़ कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। अब इसमें मैं डालूँगी गुड़। जो गुड़ होती है अधिकतर सभी के घर में होता है गुड़, या तो आप अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो खांड आता है, खांड भी यूज़ कर सकते हैं। इसको डालना है और फिर 2 रातों के लिए छोड़ देना है। 2 रातों के बाद देखिए इस तरह से हो जाएगा। अभी इतनी गर्मी नहीं पड़ रही है और फिर शाम को 2 दिन से बारिश हो रही है, तभी ज़्यादा अच्छे से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन इस पानी को भी यूज़ किया जा सकता है। फिर जो एलोवेरा बचेगा इसमें फिर से पानी डाल के हम फिर से यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से हम करेंगे और ये जो पानी है इसको हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो छानना चाहें तो छान लें, वरना एलोवेरा मोटा मोटा होता है, हाथी से निकल जाएगा। अब ये जो पानी है इसमें थोड़ा सा आधा एलोवेरा का पानी और आधा सिंपल वाटर जो होता है उसको हम मिक्स करेंगे और अपने प्लांट पर दे देंगे इस तरह से, और अपने रोज़ के प्लांट में की मिट्टी में डाल देंगे। ये 2 in 1 है, ये फंगीसाइड भी बहुत अच्छा है और फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। मिट्टी में चींटियाँ लग जाती हैं, गर्मियों में फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस तरह की चीज़ें अगर मिट्टी में देते रहते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब अगर फर्टिलाइज़र की बात करी जाए, इनको न्यूट्रिएंट कौन सी दी जाए गर्मियों में, तो देखिए अगर आप केमिकल दे रहे हैं इन गर्मियों में तो आप केमिकल की मात्रा आधी कर दें। मैं ये नहीं कह रही हूँ बंद कर दें, क्योंकि बंद हो ही नहीं सकती। आप जितनी क्वांटिटी दे रहे हैं उसका आप आधा कर दें, और अगर वीक में 2 बार दे रहे हैं तो आप बस 1 बार ही दीजिए। खाना बिल्कुल बंद नहीं करना है, वरना ग्रोथ बहुत ही स्लो हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं आप ऑर्गेनिक में क्या दे सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये 10 लीटर की बकेट ली है और पौन भरा होगा, लगभग 17 लीटर पानी होगा। और इसमें मैंने ये जो उपले होते हैं, जो गाय के गोबर के उपले होते हैं उनको लिया है। 2 उपले लिए हैं और इनको किसी चीज़ से दबा देंगे जिससे ये पानी में बैठ जाएं, क्योंकि ये जब सूखे होते हैं तो हल्के होते हैं, पानी में फ्लोट करते रहते हैं, नीचे नहीं बैठते। तो जब हम कोई भारी चीज़ इसके ऊपर रखेंगे तब ये आराम से नीचे बैठ जाएंगे। फिर लगभग 2 दिन के बाद हम इसको प्रयोग करेंगे। किसी शेडी एरिया में छती पर रखना है और बिल्कुल इंडोर नहीं, शेड में, जैसे प्लांट की शेड है, बड़े बड़े प्लांट की शेड है, उसके नीचे रखना है। 2 दिन के बाद देखिए पानी कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए अब इस पानी को आप यूज़ कर सकते हैं। उपले ऐसे पड़े रहने दीजिए, इसमें पानी आप बढ़ाते रहिए और ये जो पानी है आप इसका प्रयोग करते रहिए। बिल्कुल अमृत के जैसा है प्लांट्स के लिए। और मिट्टी में अगर कोई प्लांट लगा है तो फिर कहना ही क्या है। आप सिंटर वाले प्लांट में भी दे सकते हैं, लेकिन मिट्टी वाले प्लांट में बहुत अच्छा काम करता है। तो जितना ये पानी है आप सिंपल उतना ही मिक्स करिए, और इसमें से जितना पानी निकाला है इसमें फिर से सादा हम पानी और डाल देंगे। ये बनता रहेगा, लगभग 4-5 बार हम इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। अब ये देखिए ये इतना पानी है, अब इन जो स्पेस है उतना सादा पानी और हम इसमें भर देंगे और अपने गुलाब के प्लांट को दे देंगे। ये दोनों ही चीज़ें प्लांट के लिए बहुत अच्छा है। ये जो उपले का पानी है प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी देगा, लीफी ग्रोथ, आपके पत्तों में चमक आ जाएगी। साथ ही साथ जो एलोवेरा का पानी है ये प्लांट की रूट में फंगस नहीं लगने देगा, प्लांट की जो मिट्टी है उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाएगा। ये दोनों ही चीज़ें आपको गर्मियों में प्रयोग करना है। हफ्ते में अगर आप एक बार दोनों ही चीज़ों को प्रयोग करेंगे तो आपका गुलाब का प्लांट रॉकेट की तरह तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ गर्मियों में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। फिर जैसे ही बरसात आएगी आप इस पे काम करके ढेरों फूल प्राप्त कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर करिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।